बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए तो बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल को कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन, और उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं फ़ेल माज़ी मुकम्मल की डेफिनेशन के बारे में। अ कंप्लीट एक्शन बिफोर अ डिफरेंट पास्ट एक्शन। अ कंप्लीट एक्शन एक मुकम्मल काम, बिफोर अ डिफरेंट पास्ट एक्शन जो फ़ेल माजी या माजी के में किए गए कामों से पहले मुख्तलिफ हो। इट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन another past action happen. It is used for the past action. It is used for the past action. ये past action के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी पहले जो कि फिनिश हो चुका हो काम, when another action happened जहाँ पे एक दूसरा काम भी वाक़े हो चुका हो। तो फॉर द पास्ट एक्शन के लिए जो फिर माजी जो है, माजी के काम के लिए जो माजी में हो चुका होता है काम, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट जो कि हम पास्ट में ही स्टार्ट करते हैं, एंड कंटिन्यू अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट, और माजी में ही दिए गए वक्त के अंदर ही हम उसको मुकम्मल कर चुके होते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन फिर माजी मुकम्मल की। तो आइए मज़ीद हम देखते हैं। फॉर अनरियल आर इमेजनरी। फॉर अनरियल आर इमेजनरी थिंग्स विशेज़ इन द पास्ट, मतलब कि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं अनरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इमेजनरी जो हम जैसे हम इमेजनरी थिंग्स करते हैं, मतलब कि ख़ुद को तसव्वुर कर लेते हैं खुद से चीज़ें पे, ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे हो चुका होगा, या ऐसे हो चुका है, या ऐसे हो चुका था। विशेज़ इन द पास्ट जो कि हमने पास्ट में विशेज़ की होती हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द रिपोर्टेड स्पीच। The reported speech after verbs like said, told, asked, etc. रिपोर्टेड स्पीच जो होती हैं आफ्टर वर्ब्स के बाद जो होती हैं, जैसे कि सेड हो गया, टोल्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, etc. ये सारी चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो एग्जांपल है शी सेड। फॉर एग्जांपल शी सेड शी हैड सम। शी सेड उसने कहा कि वो तैर चुकी है, उसने कहा कि वो तैर चुकी है या तैर चुकी थी। यूजेज इसका अब हम इस्तेमाल देखते हैं कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। टू डिस्क्राइब्ड एन एक्शन। टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। जो ये टू डिस्क्राइब किया जाता है एक्शन, काम को फिनिश्ड हो चुका होता है बिफोर एन अदर, मतलब कि जब हम किसी दूसरे पास्ट एक्शन को हम डिस्कस करते हैं तो उससे पहले ही ये ख़त्म हो चुका होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब्ड एन एक्शन। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। डिस्क्राइब एन एक्शन, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करना दैट हैपन जो हो चुका होता है बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, माजी के मखसूस टाइम के अंदर जो हो चुका हो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफ़ेक्ट। टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफ़ेक्ट कंबाइन विद टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफ़ेक्ट। टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफ़ेक्ट कंबाइन विद पास्ट सिंपल, मतलब कि ये दो चीज़ों का मजमूआ होता है जो कि काज और इफ़ेक्ट दोनों का कंबाइन विद द पास्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है टू एम्फसाइज द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट के अंदर जब किसी एक्टिविटी के रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, अखज़ करते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन और इसका इस्तेमाल जो हमने यूजेज देखा है कि कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल होता है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी भी काम को डिस्क्राइब किया जाता है, जो हो चुका होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ये देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ था, अलिफ थी, अलिफ बड़ी थे, थी वगैरह आता है। तो ये उर्दू फ़िक्रे में जो इसकी पहचान है उसमें जैसे वो खाना खा चुकी थी, वो नहा चुकी थी, वो कपड़े धो चुकी थी, या उसने कपड़े धो लिए थे, या ये है कि उसने खाना पका लिया था। अलिफ है, ये बड़ी ये है, तो ये इस तरह से जो फ़िक्रे उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जहाँ पे आ जाए तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, उसकी पहचान बोलते हैं। तो हम पहचान जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्या है। तो इसके हम रूल्स देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स हैं कि इसमें फ़ेल की तीसरी फॉर्म
रूल्स ये हैं कि इसमें फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें जो हैड है वो बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल होता है। फ़ेल की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। एंड इसमें जो हैड है बतौर इमदादी फ़ेल वो इस्तेमाल होता है। और अगर फ़िक्रे में दो हिस्से हों, मतलब कि पहले भी मैंने बोला था कि दो, उसने कहा वो नहा चुकी या उसने कहा वो तैर चुकी, शी सेड शी हैड सम, उसने कहा कि वो तैर चुकी थी। अगर फ़िक्रे में दो हिस्से हों तो एक हिस्से का तर्जुमा फ़ेल माजी मुकम्मल मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे फ़िक्रे का जो फ़ेल का जो है वो फ़ेल माजी मतलब में करते हैं। तो ट्रांसलेशन जो है दो फ़िक्रे होंगे। अगर फ़िक्रे में दो हिस्से हों तो एक हिस्से का तर्जुमा फ़ेल माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे का जो है फ़ेल माजी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कि अब ये तो थे इसके असूल के रूल्स क्या हैं। यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस आपको बता रहे थे कि सिंपल जो टेंस हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ़ेल की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हैड को बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करते हैं। और ये किसी भी फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो उसमें अगर फ़िक्रे के दो हिस्से होंगे तो उसमें एक फ़िक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और दूसरा फ़िक्रा जो है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मनफी फ़िक्रात, अगर फ़िक्रे को मनफी बनाना हो तो इमदादी फ़ील हैड के बाद नॉट लगाते हैं। सिंपल सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट का इस्तेमाल लगाएंगे। तो ये मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए हम इमदादी फ़ील के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में हम क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर फ़िक्रे को सवालिया बनाना हो तो इमदादी फ़ील जो हैड है उसको हम फ़ाइल से पहले लगाते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट से पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था सवालिया फ़िक्रात के जो है उसका तरीका बताया था। आइए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन के बारे में कि इसकी बनावट क्या है, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस को कि सादा फ़िक्रात कौन से हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मतलब कि थर्ड फॉर्म की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल सेंटेंसेस की बनावट थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बनावट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की जो बनावट है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए पीछे भी हमने सेम इसी तरह से किया था। मैं ये जो बनावट है ये इस तरह से इसलिए डिस्क्राइब करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने में। तो मनफी फ़िक्रात के लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है यहाँ पे, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये जो फ़िक्रा है वो मनफी फ़िक्रात में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में को हम किस तरह से लिखते हैं, इसकी भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेशन बताई है। तो आइए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्या है। देखिए बाकी सेम उसी तरह से देखें, सब्जेक्ट है प्लस हैड है। अगर हम हैड को यहाँ लेके आते हैं सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट को हैड की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, सवालिया। इसी तरह देखें सब्जेक्ट से पहले हमने हैड को लिखा, हैड पहले आएगा सब्जेक्ट से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोहरे सवालिया फ़िक्रात। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यू फैमिली को। डब्ल्यू फैमिली के बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड के बाद हम सब्जेक्ट के पास हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली को देखते हैं। डब्ल्यू फैमिली के अलावा हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट का
उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए सेम वही है जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया था कि हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस यहाँ पे हमने डब्ल्यू फैमिली की एडिशन की है जिससे ये दोहरे सवालिया फिक्रात बन गए। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कि इंटरोगेटिव भी हों, सवालिया भी हों, लेकिन वो मनफी अंदाज में पूछे गए हों। तो देखते हैं कि वो मतलब कि किस तरह से बनते हैं। डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड, मतलब कि डब्ल्यू फैमिली है वो हैड है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वाला हमने पहले ही पढ़ा था कि डब्ल्यू फैमिली के बाद हैड का इस्तेमाल होगा। बाकी तरतीब इसकी सेम वही है, उसमें सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना है, एडिशन करनी है। डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने जस्ट क्या लगाना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। हमने जस्ट नॉट की एडिशन करनी है और इस नॉट के एडिशन से हम ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाएगा, साथ में बनेगा, मतलब कि दोनों का एक ही मतलब दोनों का मीनिंग साथ में होगा। तो डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की ये थी फॉर्मेशन। तो आइए बात करते हैं अब हम एग्जांपल्स की, इन सब के एग्जांपल्स, क्योंकि जब आप एग्जांपल्स करते हो तो आपको बेहतर अंदाज में आइडिया हो जाता है कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, तो एक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। आइए देखते हैं एग्जांपल्स को। सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात। यहाँ पे अगेन पे मैंने आपको फॉर्मेशन दी है ताकि आपको आसानी रहे सेंटेंस बनाने में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। वो चाय पी चुका था, वो चाय पी चुका था। ही हैड टेकन टी। उन्होंने सांप मार दिए थे, उन्होंने सांप मार दिए थे। दे हैड किल्ड स्नेक्स, दे हैड किल्ड स्नेक्स। देखें ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो दे हैड किल्ड स्नेक्स, उन्होंने सांप मार दिए थे। उसने मैच जीत लिया था। ही हैड वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया था। ही जो है सब्जेक्ट है प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। ही हैड हेल्प, ही के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ही हैड वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया था। तो चाहे इसमें एक और बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे अगर ही है, शी है, इट है या आई है, वही, दे, यू, सब के साथ हमने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और वो है हैड का। तो वो तो था सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को कि नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रात, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैड के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है। बाकी इसकी तरतीब वही है जो कि सिंपल सेंटेंसेस की है। तो इसमें सर जस्ट एक दो लफ्ज़ का एडिशन करने से आपके ये जो है मीनिंग्स हैं वो बदलते जाएंगे, फॉर्मेशन जो है वो चेंज होती रहेगी। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, मिसालें। वो तमाम सवालात हल नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट, ही हैड देखें सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल है, फिर थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ही हैड नॉट सॉल्व्ड ऑल द सम्स, उसने वो तमाम सवालात हल नहीं कर चुका था। मैंने एक नया मकान नहीं ख़रीदा था, मैंने एक नया मकान नहीं ख़रीदा था। आई हैड नॉट बॉट अ न्यू हाउस, मैंने एक नया मकान नहीं ख़रीदा था। आई हैड नॉट बॉट अ न्यू हाउस। उसकी माँ नाश्ता नहीं बना चुकी थी, उसकी माँ नाश्ता नहीं बना चुकी थी। हिज मदर हैड नॉट मेक ब्रेकफास्ट, हिज मदर हैड नॉट मेक ब्रेकफास्ट, उसकी माँ नाश्ता नहीं बना चुकी थी। हिज मदर हैड नॉट मेक द ब्रेकफास्ट। तो नेक्स्ट ये तो थी नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स क्या हैं। तो ये तो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। अब इसमें फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट से पहले हैड का इस्तेमाल है, हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। क्या चपड़ासी ने दरवाज़ों को ताला लगा दिया था, क्या चपड़ासी ने दरवाज़ों को ताला लगा दिया था।
तो हैड द पियन लॉक्ड द डोर्स। क्या चपरासी ने, देखिए अगर हम सिंपल बनाएं तो चपरासी ने दरवाज़ों को ताला लगा दिया था। द पियन हैड लॉक्ड द डोर्स। अगर हम हैड को पहले लेके आते हैं तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मैंने आपसे पीछे एक बात डिस्कस की थी कि अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो उसमें जो एक हिस्सा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और जो दूसरा फ़िक्र है उसकी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। सबसे पहले जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो जो यहाँ पे जो उर्दू में जो दूसरा फ़िक्र है, मरीज़ मर चुका था। अब अगर हम सिंपल बनाएं तो द पेशेंट हैड डाइड, और अगर हम क्या मरीज़ मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या उसने ये दवाई पी थी। क्या उसने ये दवाई पी थी, हैड शी टेकन दिस मेडिसन। हैड शी टेकन दिस मेडिसन। क्या उसके आने से पहले हमने खाना खाया था, हैड वो ईटन फूड। देखिए, क्या उसके आने से पहले हमने खाना खाया था, क्या हमने खाना खाया था, हैड वो ईटन फूड। क्या हमने खाना खाया था, हैड वो ईटन फूड। उसके आने से पहले, बिफोर ही केम। तो देखें, क्या उसके आने से पहले हमने खाना खाया था, तो ये दो फिक्रे हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो फिक्रे मोस्टली आ जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बहुत आसान है। तो एक आपने पास्ट परफेक्ट में, जो लास्ट वाला फिक्रा होगा वो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना होगा, और जो पहले वाला होगा उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को करना है, हैड वी ईटन फूड। क्या हमने खाना खाया था, उसके आने से पहले, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो ये तो सिंपल हो गया, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दोहरे सवालिया फ़िक्रात। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोहरे सवालिया फ़िक्रात, सबसे पहले जो है वो डब्ल्यू फैमिली है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोहरे सवालिया फ़िक्रात में डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट अब आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स के। इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो उसकी माँ ने नाश्ता क्यों नहीं बनाया था। उसकी माँ ने नाश्ता क्यों नहीं बनाया था। Why had his mother made breakfast? Why had his mother made breakfast? Why had his mother made breakfast? अब देखिए, मैंने इसको बार बार रिपीट इसलिए किया है कि उसकी माँ ने नाश्ता क्यों नहीं बनाया था। डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोहरे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, दोहरे सवाल फ़िक्रात हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उसने अपनी घड़ी कहाँ गुम की थी। उसने अपनी घड़ी कहाँ गुम की थी। तो सबसे पहले है वेयर हैड ही लॉस्ट हिज वॉच। उसने अपनी घड़ी कहाँ गुम की थी। तो वेयर हैड सबसे पहले जो है डब्ल्यू फैमिली, वेयर हैड ही लॉस्ट हिज वॉच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया था। वाई हैड द पुलिस अरेस्टेड हिम। वाई हैड द पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया था। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली जो है क्यों, डब्ल्यू फैमिली आगे, बाकी जो तरतीब है इसकी वही सेम रहती है जो कि आप उसमें तरतीब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, सेम वही तरतीब है, बस यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली की एडिशन हुई है। तो डब्ल्यू फैमिली जो है यहाँ पे वाई हैड द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के सवाल या मनफी फ़िक्रात का जो है उसका हम बता रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की। क्या एग्जांपल्स हैं, तो वो है डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट।
डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, बाकी इसकी तरतीब वही है, बस हमने इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना है और वो है नॉट का। तो ये सवाल या मनफी दोनों फिक्रात में चेंज हो जाएगा। डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ओवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो इम्तिहान नहीं दे रहा था, क्या उसने इम्तिहान नहीं दिया था। यहाँ पे आएगा क्या उसने इम्तिहान नहीं दिया था, क्या उसने इम्तिहान नहीं दिया था, क्या उसने इम्तिहान नहीं दिया था। हैड ही नॉट टेकन द एग्ज़ाम, हैड ही नॉट टेकन द एग्ज़ाम। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या उसने मेरे फूल कबूल नहीं कर लिए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या उसने, यहाँ पे सवालिया भी है और यहाँ पे नेगेटिव भी है। क्या उसने मेरे फूल कबूल नहीं कर लिए थे। हैड ही नॉट एक्सेप्टेड माई फ्लावर्स, हैड ही नॉट एक्सेप्टेड माई फ्लावर्स। क्या हमने ये नज़्में ज़बानी याद नहीं कर ली थी, क्या हमने ये नज़्में ज़बानी याद नहीं कर ली थी। हैड वी नॉट लर्न, देखिए सबसे पहले हैड है, फिर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमने ये नज़्में ज़बानी याद नहीं कर ली थी। हैड वी नॉट लर्न दीज पोएम बाय हर। तो ये तो थी इसकी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से आपने समझा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स को देखते रहिए और साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।